हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी नॉमेनक्लेचर। देखिए, हमने इस पहले लेक्चर में कार्बन की पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि कार्बन में क्या सी स्पेशल फीचर्स पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन का कार्बन के लिए अलग एक चैप्टर बना दिया गया। आगे चल के एक पूरी ऑर्गेनिक की बुक बन जाती है। तो हमने सारे गुण देखे थे आखिर कार्बन में क्या क्या पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था आईपीसी नेम के नामकरण के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम, कि इसके क्या क्या नियम होते हैं। और कार्बन के कुछ अपर रूप थे, उन्हें भी हम देखे थे। तो हमने क्रियात्मक समूह देख लिया था कि क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्रियात्मक समूह होते हैं। तो आज हम उन्हीं पे देखेंगे आईपीसी नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नाम लिखना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था एल्केन। और एल्केन का जो सूत्र था वो था CnH2n+2। अब देखिए, इसी पे हम बना सकते हैं कार्बनिक के सूत्र। देखिए, n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो H का मान गुणे 1+2 यानी C1H4। तो यहाँ जो एल्केन का पहला यौगिक होगा कार्बनिक होता है CH4। अब देखिए, हमने देखा था ये CH4 हो गया। हमने कार्बन की काउंटिंग देखी थी। तो जब भी एक कार्बन हो और वो एल्केन में हमेशा कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? सिंगल। तो ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन यहाँ से एक एक बंध द्वारा होता है, तो इसका नाम हम लिखते हैं मेथेन। अब देखिए, ये मेथेन कैसे हुआ, यही इसका आईयूपीएसी नेम होगा, मेथेन। तो देखिए, ये एक नंबर की एक ही कार्बन है तो हम इसे बोलेंगे मेथ। और इसमें सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं और सिंगल बॉन्ड आता है एल्केन में। तो एल्केन में हम जोड़ते हैं जो सफिक्स होता है एन, ANE। ये हो गया एल्केन का। ऐसे ही हम N का मान रखते जाएंगे और जितना बड़ा सूत्र हमें प्राप्त करना हो हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, अगर दूसरे में हम N का मान 2 रखते हैं तो H2 × 2 + 2 यानी हो जाएगा C2H6। तो इसका जो दूसरा यौगिक आएगा कार्बनिक वो होगा C और इससे 6 हाइड्रोजन हमें जोड़ना है। और देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 हमें पूरा करनी होगी। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन की सभी सिंगल बंध द्वारा एक जुड़ी है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं एल्केन। यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। और इसे हम बोलेंगे, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। तो जब 2 कार्बन है तो हम इसे बोलेंगे एथेन। हमें एथ और एन जोड़ देंगे तो हम ये क्या हो जाएगा? आईपीसी नाम हो जाएगा इसका एथेन। तो ये एल्केन के हम ऐसे जितने भी हम एन का मान रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे, सिंगल बंध द्वारा जितने जुड़े रहेंगे वो सभी होंगे एल्केन। ये हो गया एल्केन का आईपीसी नाम लिखने का तरीका। अब देखिए, फिर इसके बाद एल्कीन, फिर उसके बाद एल्काइन। तो हम देखते हैं आगे एल्कीन। एल्कीन में जो कार्बन होंगे वो डबल बॉन्ड जुड़ेंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन से एल्कीन, एल्केन, एल्काइन होते हैं और हाइड्रोकार्बन में आते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को तो कभी डबल बॉन्ड से जोड़ नहीं सकते। हम किसे जोड़ सकते हैं? कार्बन को, क्योंकि कार्बन 4 बंध बना सकता है। तो वो 4 बंध बना सकता है, तो हम वहाँ पे डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। तो ये अब एल्कीन का जो फार्मूला था वो था CnH2n। ये था एल्कीन का फार्मूला। अब इसके आधार पे हम बनाते जाएंगे यौगिक, और इसमें जो लगेगा वो लगेगा इन। ये सफिक्स यानी अनुलग्न जो होगा
सफिक्स वो होगा ईन, और इसमें डबल बॉन्ड होंगे और CnH2n। अब देखिए हम C का मान अगर 1 रखते हैं तो H होगा 1 × 1 यानी H CH2। यहाँ से हम इसका मान रखते हैं 2, क्योंकि हमें एल्कीन में मतलब डबल बॉन्ड जोड़ना है, हम एक वाला नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हमें मिलेगा C2H4। तो जो एल्कीन का पहला यौगिक होता है वो होगा C2H4। देखिए अब C2H4 में हमें जोड़ना, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 कार्बन को जोड़ लेते हैं, और हमें एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, और इधर से हाइड्रोजन इधर से और इधर से। अब देखिए 2 तो 4 2 4 बैलेंस इसकी हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, वहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, वहाँ से हाइड्रोजन, वहाँ से हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें कितने मतलब कार्बन दिख रहे हैं, 2, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 8th। अब देखिए इसमें जो हमें सफिक्स जोड़ना है वो इन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एथीन। तो ये हो गया एल्कीन का। हम एल्कीन जो होगा तो कार्बन की संख्या सबसे पहले लिखेंगे पूर्व लग्न में कि कितना कार्बन है, तो वो एथ, 2 कार्बन थे, 2 को हम बोलते हैं एथ, तो ये हो गया एथ। और इसमें सफिक्स जोड़ना था इन, तो हमने जोड़ दिया इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहे थे। ऐसे ही हम लंबी श्रृंखला बनाते जाएंगे और नाम लिखते जाएंगे। देखिए एक हम बना लेते हैं सी सिंगल बॉन्ड। कम से कम एक बंद आना चाहिए जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तभी हम उसे बोलेंगे एल्कीन। अब देखिए यहाँ से सबकी पूरी है 4 4 4 2 2 4 2 2 4 और इसकी 2 2 4। यहाँ से सभी से हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये एक लंबी श्रृंखला। देखिए हमने देखा था कि सबसे पहले हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा, और देखिए हमने देखा था कि मतलब जिधर से भी एल्कीन एल्कीन एल्काइन या कोई क्रियात्मक समूह हो, हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर कम नंबर मिल रहा हो। देखिए अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे हमें जाके कहीं डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 तो 2 ही नंबर पे हमें मिल रहा है एल्कीन। तो जो काउंटिंग का नंबर IPSC द्वारा होगा वो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 नंबर की कार्बन है, 6 को हम बोलते हैं हेक्स। और देखिए IPSC जब हम लिखते हैं तो हम वैसे तो बोल सकते हैं कि इसे मतलब लिख दे हेक्सीन, लेकिन IPSC से हमें पूरी प्रॉपर संरचना का पता चलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेक्स 2 इन, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो किस नंबर के कार्बन पे लगा है, हेक्स 2 इन। तो ऐसे हम नामकरण लिखते हैं, इसका IPSC नेम हेक्स 2 इन और इसका हो गया नॉर्मली एथीन, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल। यहाँ पे देखिए 1 2 हम किधर से भी करें तो हमें पहले नंबर पे ही मिलेगा, तो हम यहाँ पे किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम काउंटिंग उधर से करें जिधर से जो ये डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिले। तो ये हो गया एल्कीन। अब देखिए आगे जो हाइड्रोकार्बन है वो बचा है एल्काइन। सबसे पहले हम अलग अलग देख लेते हैं, फिर हम तीनों को एक ही में देखेंगे। एल्काइन में हमने देखा था ट्रिपल बॉन्ड थे, और इसमें जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा आइन। अब आइए देखते हैं, हम लिखते हैं इसका जो फार्मूला था वो CnH2n-2 था। अब हम इस फार्मूले पे कोई यौगिक बनाते हैं, तो अगर हम C का मान
2 रख लें तो H का मान 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। अब देखिए C2H, 4 में से हमें -2 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2। तो जो एल्काइन का पहला होगा यौगिक होगा C2H2 होगा। अब देखिए इसे हमें ट्रिपल बंध द्वारा जोड़ना है तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर से जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर से। देखिए 3 1 4, 3 1 4, ये हमारे पास मिल गया एल्काइन। और इधर से कितने नंबर के कार्बन है, 1 2, तो हम बोल सकते हैं ये एथाइन हो गया। इसका आईपीएसी नेम एथाइन, क्योंकि एथ था और हमें आयन सफिक्स जोड़ देना था तो ये बन गया एथाइन आईपीएसी नेम। अब इसको हम आगे बड़ी श्रृंखला में भी लिख सकते हैं। देखिए मान के तो हमें बस एक, कम से कम एक मिलना चाहिए, 1 या 2। देखिए सबकी कार्बन की वैलेंसी 4 पूर्ण होगी। हम ये श्रृंखला अपने मुझसे जितनी लंबी बनाना हो बना सकते हैं, बस हमें याद रखना कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो, 4 से अधिक ना हो, 4 से कम ना हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी जो नंबर होंगे कार्बन के वो 4 वैलेंसी सबकी पूरी होगी। आइए अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं। देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे हमें मिल रहा है कहीं जाके एथीन, लेकिन जब हम इधर से तो एक पहले नंबर पे ही हमें एक एथीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है। और नियम के हिसाब से हमें डबल या ट्रिपल कहीं भी बॉन्ड इधर से कम नंबर मिलेगा उधर से ही काउंटिंग करते हैं। तो देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 नंबर की कार्बन है। और 1 और 3 पे हमारे पास लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसका जब लिखेंगे तो हेक्स नहीं 7 नंबर का है तो हेप्ट 1 3। अब देखिए 2 बार है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई इन डाई आइन। हेप्ट 1 3 डाई आइन। अब यहाँ से देखिए हम 2 जगह हमें ट्रिपल बॉन्ड मिला है तो हम यहाँ डाई लगा देंगे और 3 जगह मिलेगा तो हम ट्राई लगा देंगे, और 1 लगता है तो हम 1 को लिखते नहीं है। और आगे जो इस ग्रुप का जो मतलब इसमें जो होगा सफिक्स वो हम जोड़ देंगे आइन। तो ये हो गया एल्कीन एल्काइन का आईपीसी नेम हम कैसे लिखते हैं। बस हमें सफिक्स जोड़ देना है और नियम के हिसाब से कार्बन की काउंटिंग कर लेनी है। अब आइए देखते हैं, इसमें हमें कहीं शाखा नहीं मिल रही है। आगे हम एक मतलब एल्कील समूह प्राप्त करते हैं, उससे इस पे शाखा लगाते हैं। तो शाखित यौगिक हम देखते हैं। एल्कील श्रेणी देखिए मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित एक हाइड्रोजन को हटाने से एल्कील प्राप्त होता है। एल्कील प्राप्त होता है। इसकी पूरी श्रेणी है। देखिए हम एल्केन बना सकते थे फर्स्ट नंबर कार्बन पे, हम तो 10 तक एल्कील की श्रेणी बना सकते हैं। हमें देखिए एल्कील यही क्रियात्मक मतलब एल्कील ये हमें सफिक्स जोड़ना होगा। और किसमें जोड़ना होगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद। तो देखिए एल्केन का पहला हमने बनाया था CH4, तो जब हमें एल्कील प्राप्त करना होगा तो हम लिखेंगे CH3। और इसमें देखिए कितने कार्बन है, एक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल।
इसी तरह हम जितने भी ये इसके हैं यौगिक सबसे एक एक हाइड्रोजन हटाते जाएंगे। यहाँ से 6 था तो हम यहाँ से कर देंगे C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। फिर यहाँ पे C3 और H 3 3 6 2 8, तो यहाँ से हम C3H7 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोपिल। हम ऐसे ही यौगिकों को मतलब 10 तक चाहे हम हटा के ये पूरी श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। अब यहाँ हम 4 नंबर की कार्बन लेंगे तो देखिए यहाँ से हम 4 नंबर की कार्बन ले लेते हैं तो H हो जाएगा 10, तो यहाँ से हम C4H9 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ब्यूटिल। तो ये जो श्रेणी आ रही है ये एल्कील श्रेणी है और ये शाखा के रूप में एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन में हम लगाते हैं। तो आइए एक बार हम एग्जांपल्स लेके देखते हैं। देखिए हमने लिख दिया C C C C C CH3, यहाँ से हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन को हम कहीं से हटा के जोड़ देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक संरचना है और इसका हमें IUPAC ने लिखना है। देखिए हम बंद देखेंगे तो 4 4 8 4 8 4 8 सबके बंद पूरे हैं। हमने यहाँ से एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पे लाके जोड़ दिया है एल्किल ग्रुप। देखिए यहाँ से एल्किल ग्रुप हमने जोड़ा है, सबसे पहला एल्किल का जो पहला यौगिक बना है। तो देखिए इसमें भी हम काउंटिंग इस शाखा के आधार पे करेंगे कि ये जो शाखा है वो किधर से हमें सबसे कम नंबर की कार्बन पे मिल रही है। तो देखिए इधर से हम करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे जाके कहीं हमें मेथिल ग्रुप मिल रहा है, लेकिन हम इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 हमें 2 ही नंबर पे मेथिल ग्रुप मिल जा रहा है। ये एक समूह है, एल्किल श्रेणी मतलब हम इसे बोल सकते हैं एक समूह। तो ये समूह एक हम मान लेते हैं कि ये एल्किल समूह है, तो इस समूह को सबसे कम नंबर हम देंगे और काउंटिंग हम शुरू करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। और देखिए ये 5 नंबर की कार्बन है और 2 नंबर पे जुड़ा है मेथिल ग्रुप, तो हम इसमें सबसे पहले इसी को लिखते हैं 2 मेथिल और कितना पेंटेन, क्योंकि सभी एक बंध द्वारा जुड़े थे तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन। देखिए ये जो है ना इसे हम सबसे पहले आगे जोड़ देंगे, ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसे हम पूर्व लग्न जोड़ देंगे और ये कार्बन हो गया और पेंटेन, तो ये 2 मेथिल पेंटेन। ऐसे हम शाखा वाला करते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसको हटा देते हैं और इधर कहीं से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर देते हैं तो यहाँ से भी हट जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब इस पर डबल बॉन्ड आ चुका है, तो यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे यही 1 2 3 4 5। तो इसमें भी अगर हम लिखेंगे तो फिर वही हो जाएगा 2 मेथिल और इसमें एक डबल 2 मेथिल 3 पेंटीन, ये हो जाएगा जब हम डबल बॉन्ड ले रहे हैं तो 2 मेथिल 3 पेंटीन। यहाँ से हम इसकी ये नाम दे दें तो हम आसानी से संरचना बना सकते हैं। फिर अगर हम इसी को हटा दें और यहाँ पे हम करते हैं एक और हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं तो फिर वही होगा 2 मेथिल, क्योंकि ये हमें सबसे पहले अनुलग्न में मेथिल जो ग्रुप रखना है वो रख लेंगे और यहाँ से हम लिख देंगे 3 पेंटाइन। ये हो जाएगा 2 मेथिल 3 पेंटाइन, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, ये हो गया। अब देखिए हम उसी में 2 ग्रुप्स ला के जोड़ते हैं। अगर हम कोई कार्बन ले लें C C C C C, यहाँ से हमें शाखा जोड़नी है
देखिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं C2H3। ये बंध के हिसाब से अगर हम इसको लिखें तो ये एथिल ग्रुप होगा। और यहाँ हम जोड़ देते हैं CH3 और हर जगह H। अब देखिए हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप आ गए हैं, तो हम कैसे किधर से करेंगे काउंटिंग? इधर से 1 2, क्योंकि हमें 2 नंबर पे मिल रहा है एथिल, और इधर से 1 2 3 नंबर पे हमें मिल रहा है मेथिल। तो हम एक ऐसे हिसाब से देखिए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मेथिल पहले आता है तो हम इसे पहले प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पे हम चलते हैं अल्फाबेटिकल कि पहले क्या आता है। जैसे इसके नाम में देखिए मेथिल के नाम में आता है M और एथिल के नाम में आएगा A। जब हम इसका इंग्लिश वर्ड लिखेंगे तो ये एथिल होगा और ये मेथिल होगा। तो पहले कौन आता है? A, फिर उसके बाद आता है M। तो यहाँ पे हम काउंटिंग अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। ये IPSC का रूल्स हो गया एक, अल्फा मान लीजिए वर्णमाला के आधार पे कि कौन पहले आता है। तो पहले आता है A, फिर आता है M। तो इधर हम सबसे पहले जो कम नंबर होगा A वाले को देंगे। तो हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे 2 एथिल, 4 मेथिल, और जितने नंबर की कार्बन है सभी एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो हेक्सेन। ये हो गया एल्कीन एल्कीन एल्काइन का नामकरण हम जैसे करते हैं, मतलब हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने शाखा के भी आधार पे देख लिया, और ये मतलब कि शाखा लग जाए तो कैसे करते हैं। एल्किल ग्रुप हमें बस अल्फाबेटिकल देख के रखना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ब्यूटिल आ जाता तो यहाँ आता B, मान लीजिए प्रोपिल आ गया P और ब्यूटिल का आ गया B। तो हम A के बाद B रखेंगे, B के बाद P, फिर M। इसमें अगर जुड़े होंगे तो हम अल्फाबेटिकल रखते जाएंगे वर्णमाला के आधार पे। जैसे पहले A वालों को बैठाया जाता है ना, मतलब बोर्ड्स के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले A नाम वालों को, फिर B नाम वाले को, फिर C नाम वाले को, फिर ऐसे करके बैठाया जाता है। तो वैसे हम इन्हें भी अरेंज करेंगे, सबसे पहले A को, फिर B को, फिर C को अल्फाबेटिकल रखते जाएंगे। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्कीन एल्काइन के मतलब IPSC नेम हम कैसे करते हैं। देखिए इसमें अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इसमें हम सबसे प्रायोरिटी जो देते हैं, सबसे पहले डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। कि हम जो कम नंबर होगा ना तो हम सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले को देंगे, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देंगे। ये क्रिया मतलब क्रियात्मक का एक समूह हो जाता है क्रियाशीलता का कि कैसे होते हैं। अब देखिए कुछ हम तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, थैंक यू।